चौथी जमात की ये सबक है, सबक नंबर 1। इससे पहले की वीडियो में हमने हम्द पढ़ना सीखा है और अब इस हम्द का खुलासा जानते हैं। तो ये सबसे पहला शेर है, बिगड़ी सबकी बनाने वाले। मतलब हम्द, इस जिस तरह हम जानते हैं कि जो नज़म अल्लाह ताला की तारीफ़ में लिखी गई हो उसको हम्द कहते हैं। तो ये बिगड़ी सबकी बनाने वाले, मतलब जो बिगड़ी हुई चीज़ें या जो मुश्किलात जो भी हैं, वो उसको तमाम को सही करने वाला कौन है? अल्लाह ताला है। मेरे काम भी तेरे हवाले, मतलब इंसानों के जितने भी काम हैं, जितने मुश्किलात हैं, और तमाम का हल करने वाला अल्लाह है। यानी हम तमाम मसाइल, मुश्किलात जो कुछ भी है किसके हवाले करते हैं? अल्लाह ताला के हवाले, क्योंकि ये तमाम मसाइल जो है सिर्फ अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुताबिक ही हल होते हैं। हर ज़र्रे में जलवा तेरा, मतलब कायनात में पाई जाने वाली हर चीज़, यानी ज़मीन और आसमानों के दरमियान में पाई जाने वाली हर चीज़ किसकी है? अल्लाह ताला की है। तो हम इस ज़मीन में या कायनात में जो 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 भी चीज़ें देखते हैं, उनको देखने के बाद हमें पता चलता है कि इसका बनाने वाला कोई है। तो इसका यही मतलब है कि हर ज़र्रे में, यानी हर चीज़ में, ज़रा मतलब छोटी सी चीज़ से लेकर बड़ी सी चीज़ में भी अल्लाह ताला का जलवा नज़र आता है ना, अल्लाह ताला का नूर नज़र आता है। फैले हरसू तेरे उजाले, मतलब यही अल्लाह ताला ने जो बनाई हुई चीज़ें वो हर तरफ फैली हुई हैं, और इसको देख के हमें अल्लाह ताला के मौजूद होने का अंदाज़ा लगा सकते हैं और उस पर यकीन कर सकते हैं। एक तेरी ही ज़ात है जिसको हम हैं सजदा करने वाले, यानी इंसान जो अल्लाह का बंदा है, गुलाम है, उसको सिर्फ अल्लाह ताला के आगे ही सजदा करने का हक है। यानी अल्लाह ताला की बनाई हुई दूसरी चीज़ें, मसलन पत्थर, पहाड़, दरख्त वगैरह को हम किसी को भी सजदा नहीं करते, बल्कि सिर्फ हम अल्लाह ताला को सजदा करते हैं। तेरी कुदरत के हैं मजहर, चांद सितारे नदी नाले। मजहर मतलब जाहिर होना, यानी ये चांद सितारे नदी नाले वगैरह यही जाहिर करते हैं कि इन तमाम चीज़ों को अल्लाह ताला ने ही बनाया है। कश्ती पार लगा दे मेरी, कश्ती पार लगाने वाले। कश्ती पार लगाना मतलब, कश्ती पार लगाना मतलब सीधा सीधा मतलब कश्ती, यानी एक कश्ती है जो समंदर में या नदी में जा रही है, उसको पार लगाना एक हो सकता है। और दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि मुश्किल, यानी जो भी मुश्किल, हमारी जो भी मुश्किलात हैं, मसाइल हैं, वो हल हो जाए, क्योंकि मुश्किलात को हल करने वाला कौन है? सिर्फ अल्लाह। गुमराहों का हाथ पकड़ ले। गुमराह मतलब क्या है? गुम मतलब गुम हो जाना, यानी खो जाना। राह मतलब रास्ता, यानी जिन लोगों ने अल्लाह ताला का रास्ता, यानी अल्लाह ताला ने जो रास्ता दिखाया है वो रास्ता छूट गया है जिनसे, या जो गलत रास्ते पे चल रहे हैं, उनको अल्लाह ताला क्या करे? बख्शिश फरमाने वाले, मतलब बख्श दे, या जो भी गुनाह हमसे हुए हैं वो बख्श दे और हमें दोबारा सिरात मुस्तकीम पे या सीधे रास्ते पे चला दे। छूट गया जब तेरा दामन, गिरते को फिर कौन संभाले। मतलब अगर हमने अपने गुनाहों की वजह से या अल्लाह ताला की नाफरमानी की वजह से अल्लाह ताला का दामन या अल्लाह ताला का रास्ता अगर छोड़ दिया है, तो अगर अल्लाह ताला ने हमको थाम नहीं लिया, मतलब नहीं संभाला, मतलब अल्लाह ताला ने हमको हिदायत नहीं दी और दोबारा उस सिरात मुस्तकीम पे या सीधी राह पे नहीं चलाया, तो फिर अल्लाह ताला के सिवा कोई दूसरा इस रास्ते पे हमको चला नहीं सकता। तेरी खोज में हम क्या निकले। खोज मतलब ढूंढना, यानी हम अल्लाह ताला को ढूंढना, मतलब अल्लाह ताला की बताए हुए रास्ते पे चलना। जब हमने अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पे चलना शुरू किया तो ये रास्ता हमें मुश्किल नहीं लगा, बल्कि आसान हो गया। मतलब फूल बने सब पाँव के छाले। पाँव के छाले मतलब जब हम बहुत ज़्यादा पैदल चलते हैं तो हमारे पाँव में जो है ज़ख़म आ जाते हैं, फोड़े जिसे कहते हैं, उसको कहते हैं छाले। लेकिन जब हम अल्लाह ताला के रास्ते में निकले या अल्लाह की राह में निकले तो वो छाले क्या बन गए? फूल बन गए। इसका मतलब यह है कि रास्ता आसान हो गया। शुक्रिया।